हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं +2 NIOS बोर्ड का हिंदी का सब्जेक्ट विराट की पद्मिनी। ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक तरह का लेख है। इसमें जो है बहुत ही ऐतिहासिक बात लिया गया है, यानी यहाँ पर उसमें एक दागी कन्या कुमुद के प्रेम और बलिदान की कहानी इसमें प्रस्तुत की गई है। इसमें जो है बुंदेलखंड की वीरता और जो है जुझारूपन और संस्कृति और वहाँ के जनजीवन के आकलन भी किया गया है। तो इस विषय को जब हम पढ़ेंगे तो जानेंगे इसमें और क्या कुछ है और इसमें क्या विशेषता है। आखिर कुमुद कौन है, कुमुद की क्या विशेषता है, ठीक है, लोग उसको दुर्गा क्यों मानते हैं, दुर्गा का अवतार क्यों मानते हैं। तो इसको हर एक पहलू के बारे में जानेंगे, विचार करेंगे और समझेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं मानता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो, तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थे और आपके थ्रू वो मिल गया है, तो वो आपकी शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि ये वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है NIOS बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मायनों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th CBSE के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है NIOS बोर्ड 10th हो या +2 हो, सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है BA जो है BA के बाद जो है MA है। MA में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। विराट की पद्मिनी एकांकी। विराट की पद्मिनी एकांकी का खंड क यानी खंड 1। कहते हैं मकर संक्रांति के स्नान के लिए दिलीप नगर के राजा नायक सिंह फिजूल में स्नान करने के लिए विक्रमपुर आए। विक्रमपुर में पहेउज नदी के बाएं किनारे पर बसा हुआ था एक नगर। छोटा सा था, परंतु राजा और राजसी ठाट बाट के इकट्ठे हो जाने से हलचल पहल यानी चहल पहल काफ़ी हो रखी थी और रौनक भी काफ़ी बढ़ गई थी। कहते हैं दूसरे दिन दोपहर के समय स्नान का मुहूर्त था। राजा कुछ दरबारी संध्या के उपरांत राजभवन में गुजरा के बहाने गपशप के लिए आ गए। जनानंद जो है शर्मा मंत्री था और यद्यपि राजा उसे मानते हुए थे, बहुत ही मानते थे, वो भी आया। राजा ने जो है जानदर्न से कहा, पहूस मैं तो पानी बहुत कम है, डुबकी लगाने के लिए पीठ के बल लेटना पड़ेगा। यानी वहाँ पर जो पानी तालाब में जब गए तो वहाँ पर जो है वहाँ के जो मंत्री है वो पहले उसमें प्रवेश किए और कहते हैं हजूर यहाँ तो पानी बहुत ही कम है। यहाँ पर पहूस लिखा हुआ है तो वही कन्फ्यूज़न मत होइए, हजूर मैं तो यहाँ पानी बहुत ही कम है। तो ये मंत्री साहब ने बोले, हाँ महाराजा, जनानंद दर्शन के सकारा पानी मुश्किल से घुटने तक होगा। थोड़ी दूर पर एक कुंड है, यदि मर्जी हो तो उसमें स्नान हो। अंधेर अवस्था का दरबारी लोचन सिंह जो अपने सनकी स्वभाव के लिए विख्यात था, यानी लोचन सिंह जो था थोड़ा सनकी टाइप का था, बोला, 2 हाथ के लंबे चौड़े उस कुंड में डुबकी लगाकर कीचड़ उछालना होली के हुडर से कम थोड़ी होगा। जिस समय लोचन सिंह राजा के सामने बातचीत करने के लिए मुंह खोलता था, अन्य दरबारी का सिर जो है घूमने लगता था। लोचन सिंह की बात पर राजा ने गर्म होकर कहा,
जब तुम सबके कल कोस भर नदी खोद कर गहरी करनी पड़ेगी। यानी राजा ने साफ ऑर्डर दे दिया कि तुम्हें इस नदी को जो है थोड़ा सा बड़ी और गहरी करने की आवश्यकता होगी। लोचन सिंह बोला, मैं अपनी तलवार की नोक से कोस भर तो क्या बेतबा को भी खोद सकूंगा, हुक्म भर हो जाए। यानी राजा का हुक्म हो तो मैं, लोचन सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि मैं तो जो है तलवार के एक नोक से इसको कुछ सेकंडों में ही खोद दूं। राजा का कोप तो कम न हुआ परंतु खीस बढ़ गई। शहद आगा हैद राजवैद एक सावधान दरबारी था। मौका देखकर बोला, महाराज की तबीयत कुछ दिनों से खराब है, धार्मिक कार्य थोड़े जल से भी पूरा किया जा सकता है। अगर मुनासिब समझा जाए तो गहरे ठंडे पानी में देर तक डुबकी न ली जाए। यानी ये जो बातें हैं राजवैद्य ने कहा। फिर लोचन सिंह तुरंत बोला, जितना पानी इस समय हजूर में यहाँ फहूस में है वह बीमारी के 100 गुना कर देने के लिए काफ़ी है। यानी अगर इसमें डुबकी लगाया गया तो ये बीमारी जो है और भी बढ़ सकता है। ठीक है। राजा ने जो है बहुत धन्यतापूर्वक कहा, यदि तो देखना है तो लोचन सिंह, बीमार पड़ जाए तो हकीम जी के हुनर की परख हो जाए और यह भी मालूम हो जाए कि तुम मुझे पानी में 1000 डुबकियाँ लगाने से कैसे रोक सकते हो। लोचन सिंह बोला, हकीम जी का कहना न मानकर जब महाराजा को डुबकी लगाने पर उतारू देखेगा तब अपना गला काट कर उसी जगह पर डाल दूंगा, फिर देखा जाएगा। लोचन सिंह की सनक से राजा की भड़क का ज्वार बढ़ा। बोला, शर्मा जी, फहूस में स्नान न होगा, उसमें पानी नहीं है। पहले तुमने नहीं बताया, नहीं तो उस कमबख्त नदी की तरफ सवारी न जाती। महाराजा जो है जगन दर्शन से शक पक्का कह रहा, मुझे स्वयं पहले से मालूम था। राजा बोले, बको मत, तुम्हारे षड्यंत्रों को खूब समझता हूँ। गुज्जर सिंह को बुलाओ। गुज्जर सिंह राजा की दासी का पुत्र था। यानी ये महाराजा का बेटा ही था, लेकिन इसका जन्म जो हुआ था दासी से हुआ था, इसीलिए इसको दासी पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। और गुज्जर सिंह जो है इस कहानी में, इस एकांकी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। कहते वह राजा की उत्तराधिकारी ना था तो भी राजा उसे बहुत चाहते थे। राजा के 2 रानियाँ थी, बड़ी रानी उसे चाहती थी, इसलिए छोटी का उस पर प्यार न था। राजा बहुत वह बुद्धिमान हुए थे, इधर उधर के कई रोगों को होते हुए भी राजवैद्य की आशा दिला रखी थी कि उत्तराधिकारी उत्पन्न जरूर होगा। इसलिए राजा ने दूसरा विवाह भी कर लिया था और दासियों को बढ़ाने का जो है प्रवृत्ति में भी चाहे पागलपन से प्रेरित होकर चाहे किसी जो है प्रेरणावश बहुत अधिक कमी नहीं हुई थी। यानी वो दासी को भी रखने में बहुत ही शौकीन थे। गुज्जर सिंह आया, 20-21 वर्ष का सौंदर्यमय जो बलशाली युवा था। राजा ने उसे अपने पास बिठाकर कहा, कल हुजूर में स्नान न होगा, उसमें पानी नहीं है, हमको व्यर्थ ही यहाँ पर ले आया गया। आत्मरक्षा में हकीम को कहना पड़ा, थोड़ी देर के स्नान से कुछ नुकसान न होगा। राजा बोले, तब पालर की झील में डुबकी लगाई जाएगी। बड़े सवेरे डेरा पालर पहुँचे जाए। पालर ग्राम विक्रमपुर से 4 कोस की दूरी पे था। चारों ओर पहाड़ से घिरी हुई पालर की झील में गहराई बहुत थी। उसमें डुबकियां लगाने के परिणाम का अनुमान करके आगा हैदर काँप गया। बोला, ऐसी मर्जी न हो, झील बहुत गहरी है और उसकी पानी बहुत ठंडा है और तुम्हारी दवा घुरों पर फेंकना लायक। राजा ने हंसकर और तुरंत गंभीर होकर कहा, तुम्हारे कुछ में कुछ गुण होगा और तुम्हारे शेखी में कुछ सच्चाई, तो झील में नहाने से कुछ न बिगड़ेगा। जनार्दन विषांतर के प्रयोजन से बोला, अन्नदाता सुना जाता है पालर में एक दागी के घर दुर्गा जी के अवतार लिया है। सिद्धि के लिए उनकी बड़ी महिमा है, तुमने आज तक नहीं बताया। राजा ने करक कर पूछा और तकिल पर अपना सिर रख दिया। लोचन सिंह ने उत्तर दिया, सुनी हुई खबर है, गलत निकली है तो कहने वाले को यूं ही अपने सिर को कुशल के लिए चिंता करनी पड़ती है। राजा के जो है जनार्दन ने प्रश्न किया, इस अवतार को हुए कितने दिन हो गए? सुना हूँ अन्नदाता की वह लड़की अब 16-17 वर्ष की है। जनार्दन ने राजा को प्रसन्न करने के लिए उत्तर दिया, पालर में तो उसके दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। उसके पश्चात
खंड 2। दूसरे दिन राजा ने पालर की विशाल झील में, जो आजकल गढ़माऊ की झील के नाम से भी विख्यात है, खूब स्नान किया। स्नान करने के बाद कुज्जर सिंह को प्रवक्त अवतार के दर्शन की लालसा हुई। 15-16 वर्ष पहले नरपति सिंह दागी के घर लड़की उत्पन्न हुई थी। जब वह गर्भ में थी, उसकी माँ विचित्र सपना देखा करती थी। लड़की के उत्पन्न होने पर पिता को ऐसा जान पड़ा मानो प्रकाश पुंज ने घर में जन्म लिया हो। उसकी माँ लड़की को जन्म देने के कुछ मास उपरांत ही मर गई थी। नरपति दुर्गा का भक्त था और जागते हुए भी सपन से देखा करता था। गांव वाले उसे श्रद्धा और भय की दृष्टि से देखते थे। कहते हैं नरपति जो था, उसके घर में ही जो है एक दुर्गा के अवतार ने जन्म लिया था। कहते हैं एक दंत कथा हो या कुछ भी हो, लेकिन नरपति ने उसको दुर्गा का अवतार सिद्ध कर दिया। क्योंकि वो नरपति जो था दुर्गा की भक्त था, इसलिए अपनी पुत्री का भी उसने दुर्गा ही अवतार सिद्ध कर दिया। वह कन्या रूपी राशि थी, उस पर देवत्व का आरोप होने में विलम्ब न हुआ। क्योंकि कन्या पर आपको पता ही होगा कि कन्या जो होती है, लोग उसको देवी का ही रूप मान लेते हैं। अविश्वास करने के लिए कोई स्थान न था। बालिका दागी की लड़की में इतना रूप, इतना सौंदर्य कभी न देखा गया था। यानी काफ़ी वो बहुत ही सुंदर थी। गांव के मंदिर में दुर्गा की मूर्ति भी थी। शिल्पी कला के उसमें वह रूपरेखा नहीं दे पाई थी जो इस बालिका में सहज ही वसित होती थी। यानी इस बालिका में सहज रूप से आप सुंदरता का जो झलक देख सकते हो। जो जो उसने वह प्राप्त किया, यानी जो जो वो यौवन प्राप्त किया, तो अंग सुडौल होते गए। यानी उसका शरीर जो एक सुंदर रूप धारण करता गया। सौंदर्य की विभूति बढ़ती चली गई, निखरती गई और गांव वाले नरपति सिंह को, उस कन्या को किसी निर्भरता सिद्धांत की तरह स्वीकार करते गए। यानी उसको देवी का अवतार समझते गए। कभी विश्वास से फल हुआ तो कभी नहीं भी हुआ। पहले बालिका को पूजा चर्च नरपति सिंह को ही घर पर होती थी। यानी पूजा जो पहले हुआ करता था, नरपति अपने घर में ही करवाया करता था उस बालिका की पूजा। लेकिन कहते हैं कभी विश्वास फल हुआ और कभी नहीं भी हुआ। पहले बालिका की पूजा किया जाता था, पिछले बालिका द्वारा मंदिर में स्थापित मूर्ति की पूजा कराई जाने लग गई। उसके पश्चात क्या हुआ, उसको मूर्ति की तरह बैठा दिया गया मंदिरों में और फिर उसकी पूजा और अर्चना किया जाने लग गया। कुज्जर सिंह के मन में देवी के दर्शन की इच्छा तो हुई, परंतु लज्जाशील होने के कारण अकेले जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। कोई शायद पूछ बैठे, क्यों आए हो? देवी अवश्य है, युवती भी है। संयोग से लोचन सिंह मिल गया। साथ के लिए लोचन सिंह ने कहा, दाऊ जी, देवी दर्शन के लिए चलते हो? उसने उत्तर दिया, किन बातों में पड़े हो राजा? दागी की लड़की दुर्गा नहीं होती है। देहात में भूतों से जो है प्रपंच बना रखा होगा, क्योंकि आपको पता है गांव में ऐसी धारणाएं सदैव बनी रहती है। कुज्जर सिंह की इच्छा ने जरा हटकर रूप धारण किया। बोला, अवतार के लिए कोई विशेष जाति नियुक्त नहीं है, देख न लो। कहते हैं ये बात तो सच है कि कभी भी ईश्वर ने अगर अवतार लिया है तो उसके लिए कोई जाति, इसके लिए कोई भी बात सिद्ध नहीं होती है। लोचन सिंह ने विरोध नहीं किया। आगे आगे लोचन सिंह और पीछे पीछे कुज्जर सिंह नरपति सिंह के मकान का पता लगाकर चले। वह घर पर मिल गया। लोचन सिंह ने बिना किसी भूमिका के प्रस्ताव किया, तुम्हारी लड़की देवी है, दर्शन करेंगे। नरपति की बड़ी बड़ी लाल आंखों में आश्चर्य छिटक गया। बोला, कहाँ के हो? दलीप नगर के राजकुमार। उत्तर देते हुए लोचन सिंह ने कुज्जर सिंह की ओर इशारा किया। इस तरह दर्शन करने के लिए तो यहाँ देवता भी नहीं आते हैं। संदेह के स्वर में नरपति ने कहा, तब किस तरह देख पाएंगे? मंदिर में जाओ। कुज्जर सिंह की हिम्मत टूट गई। लौट पड़ने की इच्छा हुई, परंतु पैर वहीं अड़ से गए। धीरे से लोचन सिंह ने कहा, तो चलो दाऊ। और नरपति खुले हुए घर की ओर मुंह फेर लिया। पैर के धुंधले प्रकाश में से एक मुख दिखाई पड़ा, जैसे अंधेरे रात में बिजली चमक गई हो। आंखों में चकाचौंध सी लग गई। लोचन सिंह ने कुज्जर सिंह के प्रस्ताव का स्वीकार कर दिया। नरपति से बोला, मंदिर में पाषाण मूर्ति को दर्शन होंगे। हम लोग यहाँ तुम्हारी लड़की को, जो देवी का अवतार कही जाती है, देखने आए हैं। प्रस्ताव की स्पष्ट भाषा के कारण कुज्जर सिंह को पसीना सा आ गया। नरपति सिंह ने जरा सोचकर
कहा, हमारी बेटी देवी है, उसमें जरा भी संदेह जो भी करता है उसका सर्वनाश 3 दिन के भीतर ही हो जाता है। तुम लोग को यदि दर्शन करना है तो मंदिर में चलो, यहाँ दर्शन नहीं होंगे, कोई मेला या तमाशा नहीं है। नारियल, मिठाई, पुष्प, गंध इत्यादि लेकर चलो, मैं वहाँ लिवा कर लाता हूँ, यानी उसको वहाँ पर मैं बुला के लेके आता हूँ। इतने में ही 2 आदमी और आए। वेशभूषा से मुसलमान सैनिक जान पड़ते थे। उसमें से एक ने कुज्जर सिंह से पूछा, क्योंकि जी नरपति दागी का यही मकान है? हाँ, क्यों? देवी के दर्शन के आए हैं। बोला, होगा कहीं, क्या मालूम। कुज्जर सिंह को यह अच्छा मालूम हुआ। तीव्र उत्तर न दे सकने के कारण उसे अपने ऊपर घृण हुई। वह कहने और कुछ करने के लिए आतुर हुआ। वे दोनों उसी चबूतरे पर बैठ गए। कुछ क्षण उपरांत लोचन सिंह एक पोटली में पूजन की सामग्री बांधे हुए आ गया। लोचन और कुज्जर सिंह के मंदिर पहुंचने की आधी घड़ी पीछे नरपति अपनी लड़की को लेकर आ गया। वो दोनों मुसलमान सैनिक भी पीछे पीछे आकर मंदिर के बाहर बैठ गए। कुज्जर सिंह ने देखा, मन जो है खींच गया, परंतु नरपति के ऊपर उन दोनों सैनिकों की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पूजा करो, नरपति ने आदेश दिया। लोचन सिंह ने बिना संकोच के लड़की के ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा। उसने आंखें नीची कर ली। बोला, किसकी पूजा पहले होगी? नरपति ने मूर्ति की ओर संकेत किया। कुज्जर ने भक्ति के साथ मूर्ति का पूजन किया। इनका क्या नाम है? लोचन ने पूछा। दुर्गा, दुर्गा, दुर्गा का अवतार, उत्तर मिला। कुज्जर प्रश्न और उत्तर में सिकुड़ सा गया, परंतु नाम जानने की उठी हुई उत्कृष्टता ठंडी नहीं पड़ी। लड़की के मुख पर इसे वेदग्रक प्रश्न से हल्की लालिमा दौड़ आई। लोचन ने फिर विशेषता के साथ पूछा, यह नाम नहीं, यह तो गुण है। घर में इसे बेटी को क्या कहते हो? कुमुद। पर तुम्हें इसे क्यों? पूजा हो गई, अब चढ़ावा चढ़ाकर यहाँ से चले जाओ, दूसरे को आने दो, नरपति ने साफ शब्दों में कहा। कुज्जर ने अपने गले से सोने की माला और उंगली से हीरे की अंगूठी उतारकर मूर्ति के चरणों में चढ़ा दी। नरपति ने प्रसन्न होकर माला हाथ में ले ली और अंगूठी लड़की को पहना दी, जिसका नाम उसके मुंह से कुमुद निकल पड़ा था। कुमुद ने पहले हाथ थोड़ा पीछे हटाया, परंतु पिता की व्यग्रता ने उसकी उंगली को अंगूठी में पिरो दिया। नरपति ने कुज्जर से पूछा, आप कौन हैं? कुज्जर के मुंह से नम्रतापूर्वक निकला, राजकुमार। लोचन ने गर्व के साथ कहा, यह है दलीप नगर के महाराजाधिराज के कुमार राजा कुज्जर सिंह। कुमुद के धीरे से गर्दन उठाकर कुज्जर सिंह की ओर पैनी निगाह से देखा। लालिमा मुख पर नहीं दौड़ी और न आंखें नीची पड़ी। फिर सरल स्थिर दृष्टि से मंदिर के एक कोने की ओर देखने लग गई, यानी वो शर्मा गई और उसका नज़र जो था किसी और भटक गई। खंड तीसरा। लोचन सिंह और कुज्जर सिंह मंदिर के बाहर निकल आए। कुमुद भीतर ही बैठी रही। नरपति दरवाजे के पास खड़ा होकर मुसलमान सैनिक से बोला, पूजा करनी हो तो कर लो, नहीं तो हम घर जाते हैं, ज़्यादा देर नहीं बैठेंगे। जाइए, उनमें से एक बोला, हम लोग ने तो यहीं से दीदार कर लिया है, तब क्यों बैठे हो? कुज्जर ने स्पष्ट स्वर में पूछा। उसने लापरवाही के साथ उत्तर दिया, चले जाओगे? बैठे हैं, किसी के कुछ लिए तो नहीं है। कुज्जर सिंह की भी कुड़िक रेडी हो गई। जाओ, अभी जाओ। आपे से बाहर होकर बोला, यह देवी का मंदिर है, दिल लगी की जगह नहीं है। नरपति ने ढले हुए कंठ से कहा, झगड़ा मत करिए, पूजन के लिए आए होंगे। पूजन के लिए नहीं आए हैं, दूसरे सिपाही ने कहा, मन बहलाने आए हैं। अपना काम देखो, हम भी चले जाएंगे। कड़े होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जवान और तेगा दोनों ही कड़े हैं। लोचन सिंह दांत पीसकर बोला, उस जवान और तेग दोनों के टुकड़े कर डालने की ताकत हमारे हाथों में है। सीधे सीधे चले जाओ, वरना कौवे यहाँ से जो हड्डियाँ उठाकर ले जाएंगे। दोनों सिपाहियों ने अपनी अपनी तलवारें खींच ली। लोचन सिंह को उनसे पहले ही निकाल चुका था। नरपति मंदिर की ओर मुँह करके चिल्लाकर बोला, भाई भाई भाई, निवारण करो। कुज्जर से बोली,
राजकुमार, इन शब्दों में जो प्रबलता थी, जो आदेश था, उसे कुज्जर को जो है कर्तव्य रूढ़ कर दिया। तुरंत दोनों ओर की खिंची तलवारों के बीच पहुंचकर बोला, यहाँ पर नहीं, किसी उपयुक्त स्थान पर। कुमुद एक कदम आगे बढ़कर एक हाथ आकाश की ओर जरा सा उठाकर बोली, मत लड़ो, अपने अपने घर जाओ, पुण्य पर्व है, जो लड़ेगा दुख पाएगा। दोनों मुसलमान सैनिकों ने अपनी तलवार नीचे कर ली। कुंवर ने लोचन सिंह का हाथ पकड़ लिया। वे दोनों सिपाही एकटक कुमुद की ओर देखने लगे, उस अचल नेत्रों से मानो अनंत काल तक देखते रहेंगे। कुमुद ने कुज्जर से कहा, राजकुमार, इनको यहाँ से ले जाइए। फिर मुसलमान सैनिक बोले, आप लोग यहाँ से जाएं। इतने में जो है शोरगुल सुनकर गांव के कुछ आदमी भी आ गए। मंदिर पर मुसलमानों की उपस्थिति देखकर उन लोगों ने सैनिक पर जो है झगड़े की संदेह ही नहीं, चुपचाप विश्वास भी कर लिया। कई कंठों ने एकाएक निकला, कौन हो, क्या करते हो, मंदिर की बेइज्जती करने आए हो? कुमुद भीड़ की ओर मुड़कर चिल्लाई, जैसे कोयल ने जोर की फूंक दी हो, जाओ अपने घर, व्यर्थ झगड़ा मत करो। जाओ जाओ कम वक्तो यहाँ से, दोनों मुसलमान सिपाहियों ने यहाँ से भी कहा। कुज्जर ने हाथ के इशारे से भीड़ हटाने का प्रयत्न भी किया, परंतु आगे वाले पीछे को न मुड़ पाए थे कि पीछे से भीड़ आ गई। इसमें दिलीप नगर के राजा के कुछ सैनिक भी थे। वास्तविक स्थिति को बिना ठीक ठाक समझे ही पीछे वाले चिल्लाए, मारो मारो। लोचन सिंह को तलवार निकले और कुज्जर सिंह के बीच में देखकर पीछे आए सिपाही ने भी तलवार निकाल ली। शब्द बढ़ता गया। कुमुद का बारीक स्वर उस भीड़ के हुल्लड़ को चीर पाया। परंतु पीछे वाले को पूरी विश्वास हो गया कि न केवल लोचन सिंह उनका सरदार, बल्कि उनका राजकुमार और धर्म भी उन दो मुसलमानों के कारण संकट में पड़ गए हैं। कुछ चंद मुसलमान सैनिक भीड़ से गिर गए। इसी समय 2-3 मुसलमान सिपाही और उस स्थान पर आ गए। क्या है? उन्होंने आवेश के साथ पूछा। उन नवात तुर्क मुसलमान सिपाहियों के आने पर गांव वाले जरा पीछे हटे और पूछे। पीछे वाले दलीप सिंह नगर के सैनिक नंगी तलवार लिए आगे आ गए। तुरंत मारो मारो की जो है पुकार मच गई और खिंची हुई तलवार ने अपना काम शुरू कर दिया। लोचन सिंह ने पीछे आए हुए मुसलमान सिपाहियों में से एक को समाप्त भी कर दिया। प्रभा तुर्क में भी भीड़ के कई आदमी कतर डाले गए, घायल कर दिए गए। कुज्जर सिंह तलवार निकालकर कुमुद के पास जा खड़ा हुआ। वहाँ कुज्जर को वहीं छोड़कर अपने पिता के साथ घर चली गई। खंड 4। संध्या होने के पहले गांव में खबर फैल गई कि 4-5 कोस पर मुसलमानों की एक बड़ी सेना ठहरी हुई है और वह शीघ्र ही आक्रमण करेगी, गांव में आग लगाएगी और देवी के अवतार का अपहरण भी करेगी। राजा को भी यह समाचार मिल गया था। राजा का राम दयाल नामक एक विश्वास निजी नौकर था। राजा ने उसे पूछा, तूने उस लड़की को देखा है? हाँ महाराज, हाँ, वह बहुत खूबसूरत है, ऐसा रूप कभी देखा सुना नहीं होगा। कुछ कर सकता है, कोई कठिन बात नहीं है। राजमहल की दासियों में डाल लो, जब आज्ञा होगी तभी, आज रात को। रामदयाल बोला। मुसलमानी सेना पास ही 2-3 कोस फासले पर ठहरी हुई है। तुरही पर तुरही बज रही है। गांव पर हल्ला बोला जाने वाला है। यह तुरही हमारी फौज की है, तू झूठ बोलता है। रात के वे लोग गांव में आग लगा देंगे और उस लड़की को उठा ले जाएंगे। राजा रामदयाल को इस अंतिम कथन के सुन उठ बैठे, आंखें जो नाचने सी लगी। कहा, लोचन सिंह को इसी समय बुला लाओ। लोचन सिंह आ गया। जुहार करके बैठा ही था कि राजा ने तमक कर पूछा, तुमने आज एक आदमी मार डाला है? उसने शांतिपूर्वक जवाब दिया, हाँ महाराज, एक ही मार पाया, बाकी भाग गए। यह कहाँ की सेना है? कहीं की हो महाराज, मुझे तो अब उसमें से कुछ को मारना था, सो एक को देवी को भेंट कर दिया। देवी, तुम लोगों ने एक छोकरी को मुफ्त देवी बना रखा है। मैं देखूंगा कैसी देवी है। महाराजा देखे या न देखे, परंतु उसकी महिमा देवी से कम नहीं है। उसे हमारे डेरे पर भिजवा दो। लोचन सिंह, हम उसकी रक्षा करेंगे। लोचन सिंह ने उपेक्षा के साथ कहा, कुंवर और हम उस देवी की रक्षा करेंगे।
राजा क्रोध से थरा गया, बोला, रामदयाल जगदर्शन शर्मा की लिवा लाए। राम दरबार के जाने पर लोचन सिंह ने कहा, महाराज एक विनती है। भारे हुए गले से राजा ने पूछा, क्या? विनती करने भर का बस मेरा है, लोचन सिंह ने उत्तर दिया। फिर मर्जी महाराज की है। वो लड़की अवश्य देवी या किसी का अवतार है। उसका बाप ब्रज लोभी और मूर्ख है, परंतु बालिका शुद्ध, सरल और भोली भाली है। अब महाराजा को ऐसी बातें की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। राजा विष का सा घूंट पीकर चुप रहे। इतने में जगन्नाथ शर्मा आ गया। राजा ने जरा नरम स्वर में कहा, शर्मा जी, मेरी 2 आज्ञाएं हैं। एक तो यह कि जो मुसलमान सेना यहाँ आई है उसे किसी प्रकार यहाँ से हटा दो। महाराज, जगन्नाथ बोला और दूसरा आज्ञा की प्रतिज्ञा करने लगा। दूसरा यह है कि लोचन सिंह को इसी समय मरवा कर झील में फिकवा दो। राजा ने पर उत्तरकंठ से ये साफ शब्दों में बोला। जगन्नाथ दंड सन्नाटा में आकर एक बार लोचन सिंह और दूसरी बार राजा के मुंह निहार कर माथा खुलजाने लगा। लोचन सिंह ने अपनी तलवार राजा के हाथ में देते हुए कहा, मुझे मारने की यहाँ किसी की समर्थ नहीं है। जब तक यह मेरी कमर में रहेगी तब तक आपकी इस आज्ञा का पालन किए जाने में सर बधाएँ खड़ी होगी। आप ही इसे मेरी गर्दन उतार दीजिए। राजा तलवार को नीचे पटक कर थके हुए स्वर में बोला, तुम बहुत ही बातूनी हो गए हो लोचन। जैसे था वैसे ही हूँ और वैसा ही रहूँगा भी। मरवा डालिए महाराजा, परंतु अपने शरीर को अब और मत बिगाड़िए। लोचन सिंह ने हाथ बांध कर ये बात कही। राजा बोला, उठा लो तलवार लोचन सिंह, तुमको मार कर हाथ गंदा नहीं करूँगा। तलवार कमर से बांध कर लोचन सिंह ने पूछा, महाराज ने मुझे किस लिए बुलाया था? जाओ जाओ। राजा ने फिर गर्म होकर कहा, तुम्हारी हमको ज़रूरत नहीं है। राजा के जगन्नाथ से पूछा, यह सेना कहाँ की है? कल्पी की अंदाता। जगन्नाथ ने उत्तर दिया, भगा दो, मार दो, आग लगा दो, कोई हो कहीं की हो। राजा ने हाथ पैर फेंक कर आज्ञा दिया। अंदाता, बको मत जगन्नाथ, कलापी का पर अब हमारा फिर राज्य होगा अंदाता, परंतु अभी विलंब है। दिल्ली गड़बड़ाई के तूफान में पड़ी हुई है, किंतु तूफान अभी जोर पर नहीं है। कल्पी के फौजदार अलीमर्दाना की सेना मलाबे में मराठे से हार कर लौटी है, परंतु अब भी इतनी अधिक है कि मुठभेड़ करना ठीक नहीं होगा। दूसरे राज्य का रुख हमसे कटा हुआ सा है। राजा फिर बैठ गया, बोला, अच्छा तुम सब जाओ, जिसको जो देख पड़े सो करो। मेरे स्वर काल्पनी की सेना को अकेला मार भगाऊंगा। मैं निजाम को कुछ भी नहीं समझाता। कल्पी बुंदेल की ही है। जगन्नाथ और लोचन सिंह चले गए, परंतु उन लोगों ने सिवाय रक्षात्मक यत्नों के किसी आक्रमणमूलक उपाय का प्रयोग नहीं किया। जगन्नाथ ने राजा के घेरे को उसके पश्चात जनार्दन ने राजा के डेरे का अच्छा प्रबंधन किया। लोचन सिंह कई सरदारों के साथ पहरे पर स्वयं ही डट गया। राजा ने रामदयाल के पास बुलाकर धीरे से कहा, आज ही थोड़ी देर में अभी जो आज्ञा कहकर दयाल चला गया। खंड 5। रात हो गई, खूब अंधकार छा गया। जगह जगह लोग आक्रमण रोकने की योजना में लग गए। गांव में खूब हल्ला गुल्ला होने लगा, मानो असंख्य सैनिक किसी स्थान पर आक्रमण कर रहे हों। गुज्जर सिंह नरपति के मकान के बाहर वेश बदल साज सुसज्जित टहल रहा था, यानी पूरी तरह से शस्त्र अस्त्र लेके वो टहल रहा था। पहरे वालों की टोलियां इधर उधर से आकर शोर करती हुई इस मकान के सामने कुछ क्षण के लिए खड़ी होकर अम्बा की जय, दुर्गा मैया की जय कहती हुई गुजर जाती थी, परंतु गुज्जर चुपचाप टहल रहा था। केवल कभी कभी कहीं दूर की आहट के लिए एक आध बार ट्रक जाता था। नरपति के किवाड़ बंद थे, भीतर के सुगंधित द्रव्य के होम की खुशबू आ रही थी। थोड़ी देर में एक मनुष्य ने आकर नरपति सिंह को किवाड़ खटखटाए। गुज्जर सिंह ने कदाचित उसे पहचान लिया, भला साधा और स्वर बदल कर पूछा, कौन? महाराज का आदमी रामदयाल। रामदयाल, इतनी रात तुम यहाँ कैसे? बदले हुए स्वर के कारण रामदयाल न ताड़ पाया।
समझा। दलीप नगर कोई सैनिक है? बोला, महाराजा यहाँ की रक्षा निमित्त बड़े चिंतित हो रहे हैं। सारी मुसलमानी सेना पीछे पीछे ही आ रही है। अवेरे सवेरे आक्रमण हो गया, यानी कभी भी आक्रमण हो सकता है, इसलिए मैं देवी का राजमहल में सुरक्षित रखने के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। यानी देवी को यहाँ से मैं ले जाना चाहता हूँ। जब कई बार कुंडी खटखटाने पर भी भीतर से कोई उत्तर न मिला, तब राम दयाल ने कुज्जर सिंह से पूछा, आप कौन हो? बता सकते हो? नरपति सिंह कहा। और देवी जी कहाँ हैं? मैं कुज्जर सिंह। नरपति सिंह भीतर है। रामदयाल कपकपा गया, परंतु शीघ्र ही संभल कर बोला, राजा यहाँ कैसे? देवी की रक्षा के लिए। लो, यह बहुत अच्छा है, परंतु क्या राजा अकेले ही रक्षा करने के लिए डटे हो रहेंगे? हाँ, उसके लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने में रामदयाल ने अपनी स्वभाव सिद्ध स्थिरता पुण्य प्राप्त कर ली। बोला, महाराज की आज्ञा है कि देवी राजमहल में आज की रात सुरक्षित रहें। भले के बल अपने शरीर के थामे हुए कुज्जर ने कहा, रामदयाल, देवी की रक्षा उसके मंदिर में ही सबसे अच्छी होती है। तुम जाओ, मेरे साथ तर्क मत करो। तो महाराज से जाकर यही कह दूंगा। राजा, कह दो। खंड 6। गांव में रात भर हो हल्ला होता रहा, परंतु किसी ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। सवेरे नहा धोकर राजा के सामने लोग इकट्ठे हुए। कुज्जर सिंह भी आया। रात भर की जागरण के कारण आंख फुली हुई थी और चेहरे पर थकावट छाई हुई थी। प्रणाम करके राजा के पास जाकर यथा नियम बैठ गया। राजा की आंखें चढ़ गई, परंतु कुछ कहा नहीं। देर तक किसी दरबारी की हिम्मत कोई बात कहने की नहीं पड़ी, यानी सन्नाटा चारों तरफ फैल गया। लोगों के बीच कनाफूसी होती देख राजा उसे सन्नाटे के अधिक समय तक न सह सके। बोले, लोचन सिंह। महाराज, उसने उत्तर दिया, तुम्हारे घराने में चमुंडाराय की उपाधि चली आई है, जानते हो? हाँ महाराज, सारा संसार जानता है कि सिर काटने के बाद ये उपाधि हम लोगों को मिली है। वह तुमको प्यारी है? हाँ महाराज, प्राणों से भी अधिक। चमुंडाराय की जो प्रतिष्ठा है वह हृदय का खून बहाकर प्राप्त की गई है। किसी भी लोभ के वश में वह दलित नहीं हो सकती है। लोचन सिंह, तुमने रात को कहा पहरा लगाया था राजमहल पर, झूठ बोलते हो। उस लड़की के यहाँ जो देवी कहलाती है, रखवाली करने पर तुम भी तो थे। मैं न था महाराज, काकाजू वहाँ पर मैं अकेला ही था। बहुत विनम्र परंतु दृढ़ भाव के साथ कुज्जर सिंह बोला, हाँ तुम अब बहुत मन चले हो गए हो। राजा ने उपस्थिति लोगों के परवाह न करते हुए कहा, तुम्हारे ये सब लक्षण तुम्हारे बहुत परखने लगे हैं। तुम क्या यह समझते हो कि ऐसी बेहुदा हरकतें मैं प्रसन्न बना रहूँगा, यानी तुम्हारे हरकतें से मैं प्रसन्न रहूँगा? कुज्जर सिंह स्थिर दृढ़ से एक और देखता हुआ रहा। उत्तर में कुछ नहीं बोला। राजा लोचन सिंह की ओर एकटक दृष्टि से देखने लग गया। लोचन ने नेत्र नीचे नहीं किए। आज तुम्हारी चामुंडा राय की परीक्षा है लोचन सिंह, राजा ने कुछ क्षण पश्चात कहा। आज्ञा हो महाराज, लोचन सिंह ने बोला। यह मुसलमानी फौज हमको और हमारे धर्म को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए आई है। राजा ने कहा, हाँ, लोगों की आंख मंदिर की मूर्ति तोड़ने और मूर्ति की पुजारीन उस दागी की लड़की को यहाँ उड़ा ले जाने पर है। मेरी आज्ञा है, उस दोनों सेना का मुकाबला करो और लड़की को सुरक्षित दलीप नगर पहुँचा दो। कुज्जर सिंह काँप उठा। जनार्दन को रोमांच हो आया और लोचन सिंह की नहीं पर सबकी आशा जा अटकी। लोचन सिंह ने थोड़ा, मेरी आज्ञा है, उस सेना का मुकाबला करो और लड़की को सुरक्षित दलीप नगर पहुंचा दो। कुज्जर सिंह काँप उठा। जनार्दन को रोमांच हो आया और लोचन सिंह की नहीं पर सबकी आशा जा अटकी। यानी जनार्दन जो था उसको बहुत ही रोमांचित हुआ कि अब जो बात सब बन रही है। लेकिन लोचन सिंह हाथ बांधकर उत्तर दिया, उस सेना का सामना करने के लिए मैं अभी तैयार करता हूँ। अपने पास उस युद्ध के लिए काफ़ी सैनिक नहीं है। दलीप नगर
से और सेना बुलाने का प्रबंधन कर दीजिए। दूसरी आज्ञा जो दागी की लड़की को दलीप नगर पहुंचाने से प्रबंध रखती है, उसका पालन उसी लड़की की इच्छा पर निर्भर है। यदि वह दलीप नगर जाना चाहेगी तो मैं उसे पकड़कर न भेजूंगा। उसी समय ढोल तमाशे तरजूज का शब्द जो है फिर सुनाई दिया। विराट की पद्मिनी में आगे क्या हुआ, अगला खंड जो है हम आगे पाठ में करेंगे। तो आप बने रहिए तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और समझते रहिए विराट की पद्मिनी। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करोगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरी वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से, ठीक है। तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने की सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NISU बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।